अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप विंडो में तस्वीर देख रहे हैं ये तैयब की है और तैयब सरगोदा का रहने वाला है। खुश शक्ल खूबसूरत नौजवान जिसकी जेब से एक चिट्ठी निकली। अब चिट्ठी के ऊपर क्या तहरीर थी वो भी आपको बताते हैं और चिट्ठी भी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि मर्द जो है ना वो हमेशा हंसता रहता है, मजबूत कहलाता है, लेकिन मर्द कई बार अंदर से टूट जाता है। मर्द जब टूटता है तो वो किसी से कुछ कह नहीं पाता। अब ना कहने की जो वजह है वो हमारे मुआशरे में यही दिखाया जाता है कि मर्द बहुत मजबूत है, मर्द को दर्द नहीं होता। ये सारे जुमले आपने सुन रखे हैं, जबकि हर मर्द दिल रखता है, दिमाग रखता है, फीलिंग्स रखता है, और जब तक उसकी फीलिंग को आप समझते नहीं हैं वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब हमारे मुआशरे में क्या है कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन के साथ अटैच नहीं है सही तरह। इस मोबाइल ने हम लोगों को घर वालों से, अपनों से, दोस्तों से दूर कर दिया है। एक इंसान अगर कहीं अकेला बैठा है तो वो मोबाइल चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। और अब महंगाई हमारे मुल्क के अंदर इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग परेशान हैं। बहुत से ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें लोग खुदकुशी करते हैं। ये भी एक ऐसा ही केस है। तैयब ने खुदकुशी की और खुदकुशी करने से पहले इसने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के ऊपर क्या लिखा था कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं चिट्ठी की, इसमें उसने लिखा कि मेरे ऊपर कुछ कर्ज है, इस कर्ज को आप अदा कर दीजिएगा अगर हो सके तो, शायद मेरी सज़ा इससे कुछ कम हो सके। अब बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इसने इसी कर्ज की वजह से परेशान होकर ये सारा इक़दाम किया है कि इसको किसी ने मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई अपने पैसे मांगता है तो टेंशन हो जाती है कि मैं ये पैसा कहाँ से दूंगा, बेरोज़गारी है, कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। और ये जो कर्ज़ है अगर इसको टोटली जमा करें तो तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब बनता है। मैक्सिमम कुछ अगर ना भी लिखे हो तो 3 लाख लगा लें। अब 3 लाख इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी जो कि नौकरी नहीं करता, कुछ नहीं करता, उसके लिए 3 लाख भी बहुत बड़ी रकम है। अब ये इतनी बड़ी रकम जो है उसने देनी थी, और ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनके लिए भी सवालिया निशान है कि आप लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं। नौजवान खुदकुशी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो परेशान है कि हमारे पास इनकम के सोर्सेज नहीं हैं और हम लोग क्या करें। अब इस नौजवान ने ये गलती तो कर ली है, लेकिन मैं इसे कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, आपने किसी से कर्ज ले लिया, आप दे नहीं पा रहे, तो अपने दोस्तों के साथ इन बातों को शेयर करें। आज का नौजवान जो है वो इन चीज़ों को दोस्तों के साथ, वालिदैन के साथ शेयर करते हुए शर्मिंदगी महसूस करता है, अपनी तौहीन समझता है। कर्ज ले लिया आपने, और मैं कहता हूँ कि कर्ज लेने वाला वो शख्स होता है जो ये सोचकर कर्ज लेता है कि मैंने इसको वापस करना है, बजाय इसके कि कोई भीख मांग रहा है। भीख मांगने वाला तो बस कहता है कि अल्लाह के नाम पे दे दो, लेकिन कर्ज लेने वाला शख्स जो है वो ये सोचकर कर्ज लेता है कि मैंने इसको वापस करना है। लेकिन हमारे मुआशरे में ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी गलत तरफ जा रही हैं। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा नौजवान है जो कि इस तरह की परेशानियों का शिकार है तो उससे बातचीत करें और उसको जो मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करें। वो एक शायर था, उसने कहा कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। उसने अपने आखिरी अल्फाज लिखे थे कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, अगर मुझे रास्ते में एक शख्स भी मुस्कुराकर मिलता हुआ मुझसे नज़र आ गया तो मैं वापस आ जाऊँगा। वो गया, उसने नहर से छलांग लगा दी और उसने खुदकुशी कर ली। रास्ते में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जिसने उससे मुस्कुराकर बात की हो। तो कोई ना कोई वजह होनी चाहिए इंसान के पास। आप लोग अपनों से, दूसरों से हंसते खेलते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।